और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट से पहले हम जानेंगे विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले जानेंगे चार्ज किसे कहते हैं, मतलब आवेश किसे कहते हैं, चार्ज किसे कहते हैं। तो चार्ज जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें एक दूसरे को आकर्षण करने के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। वस्तुएं अर्थात वस्तुएं विद्युतमय तथा चुंबकीय हो जाती है, जिसे आवेशन या आवेश कहते हैं। और आवेश डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पर। आवेश किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पर। तब अब ये यहाँ बात उठती है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तभी क्यों आवेश आएगा? क्योंकि आवेश तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पर। जैसे ये वस्तु हुआ, इसमें आवेश अभी नहीं है, रगड़ेंगे तब आवेश आएगा। क्यों? इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इसमें रगड़ेंगे तभी आवेश आएगा। इसके नहीं रगड़े हैं तो ये वस्तु अभी क्या है? उदासीन है, क्योंकि वस्तु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों से मिलकर बनी होती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन भी होता है, इसलिए दोनों कट कर क्या हो जाते हैं? उदासीन। जब रगड़ेंगे तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो आवेशित होगा। अब इससे ये हो गया चार्ज, इसे चार्ज कहते हैं। और चार्ज हो गया तब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। कि कोई भी पदार्थ जब अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो उस तत्व पर एक आयन बन जाता है। उसे आयन को हम क्या कहते हैं? विद्युत चार्ज मतलब विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को हम कैपिटल मतलब स्मॉल क्यू से सूचित करते हैं। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश का फार्मूला होता है NE, जहाँ N क्या है? N और E। N है पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब संख्या भी बहुत तरीके से होते हैं। एक रियल नंबर होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। तो रियल नंबर में 0, माइनस सब आते हैं। तो ये रियल नंबर में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा नेचुरल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट होगा। प्राकृतिक संख्या है। इलेक्ट्रॉन क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ ये होता है इसका फार्मूला Q = NE। अब पढ़ेंगे हम आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ऋणावेश, धनावेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब हम उसे धनावेश कहते हैं। मतलब इस तरफ कह सकते हैं किसी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण उसमें उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी, जब पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उससे जो आवेश उत्पन्न होगा वो धनावेश होगा। अब पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी तो उससे जो आवेश उत्पन्न होता है वो क्या होता है? ऋणावेश। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। अब ये कब होगी? जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम। कोई वस्तु है A और ये वस्तु है B। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। मैंने पहले बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन ही होते हैं। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। ठीक, अभी दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल कर गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये वस्तु क्या होगा? धनावेश। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या होता है? धनावेश। और इसमें जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है तो ये वस्तु क्या होगा? ऋणावेश। या ये कह सकते हैं कि इस वस्तु में से इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन इसमें निकल कर गया है तो ये हो जाएगा ऋणावेश और ये हो जाएगा धनावेश। मतलब किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो हम देख नहीं सकते, वो छोटे छोटे पार्ट होते हैं। बस ये कह सकते हैं कि इसमें से एक निकल कर गया है तो ये होगा ऋणावेश और ये होगा धनावेश। अब हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश के गुण।
विद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के गुण, पहला है समान आवेश, मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर धकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और असमान आवेश मतलब प्लस माइनस और माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं, प्लस को आप लड़का ले लीजिए और माइनस को लड़की, तो आप देखेंगे कि प्लस प्लस मतलब लड़का लड़का कभी शादी नहीं करेंगे, मतलब प्लस प्लस कभी आकर्षित नहीं होंगे, कभी भी प्रतिकर्षित होंगे। मतलब लड़का और लड़का कभी प्यार नहीं कर सकते हैं, लड़का लड़की ही प्यार करेंगे। यही का नाम है कि प्लस माइनस ही आकर्षित होंगे, मतलब एक दूसरे की ओर खिंचाएंगे, प्लस प्लस एक दूसरे की ओर नहीं खिंचाएंगे। और दूसरा इसका गुण है कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है। मतलब आवेश जो होता है एक ऊर्जा का रूप है, ये दूसरा हुआ। और तीसरा होता है आवेशों को घटाया या जोड़ा जा सकता है, मतलब आवेश को हम घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, ये हुआ। अब ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। अब हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर जो नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा से पहले पढ़ेंगे धारा किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु मतलब कोई भी वस्तु जिसे हम एक ही दिशा में बहा रहे हैं, कोई भी वस्तु जिसे हम लगातार एक ही दिशा में बहा रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, धारा। कोई भी वस्तु जिसे हम एक ही दिशा में बहा रहे हैं हम उसे धारा कहेंगे। मतलब जैसे हम दूध को एक ही दिशा में बहा रहे हैं लगातार तो हम उसे दूध की धारा कहते हैं, दूध की धारा कहते हैं। उसी तरफ जब इलेक्ट्रिक धारा किसे कहेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे, जब किसी आवेश को मतलब जब किसी परिपथ में एक सीधे दिशा में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत करंट कहते हैं, मतलब विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी परिपथ में एक निश्चित दिशा में आवेश की प्रवाह को दर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। हम मान लेते हैं कि हमारा आवेश क्या है, Q है और हमारा समय क्या है, T। तो इसका सूत्र बनेगा I बराबर Q/T और इसका SI मात्रक होता है एम्पियर, या हम लिख सकते हैं Q का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम, COULAMB, कूलाम। और T का क्या होता है, टाइम। मतलब इसका एक और SI मात्रक लिख सकते हैं, कूलाम पर सेकेंड, इसका सेकेंड होता है कूलाम पर। कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। अब हम जानेंगे कि एक एम्पियर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। जब किसी चालक में एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है तो उस चालक में धारा 1 एम्पियर कहलाती है। मतलब एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एम्पियर एक होता है मिनी एम्पियर, एक होता है माइक्रो एम्पियर। मिनी एम्पियर का मान होता है मिनी एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। और इससे भी एक छोटा आता है माइक्रो एम्पियर कहते हैं उसे। माइक्रो एम्पियर का मान होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक, 6 एम्पियर माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट की दिशा किधर होती है। इलेक्ट्रिक करंट की दिशा किधर होती है।
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लिए कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो अभी ये जो है इलेक्ट्रॉन अभी पड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन अभी इस तरफ मूव कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक। तो इस मूव को हम कहते हैं यादृच्छिक मूव। क्या कहते हैं? यादृच्छिक मोशन। अभी ये एक ही दिशा में नहीं जा रहे हैं, एक ही दिशा में जाते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। अभी इधर उधर मूव कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं यादृच्छिक गति। इसे हम यादृच्छिक गति कहते हैं। अब जब हम इसे सेल से जोड़ देंगे इस तरफ, अगर हम बैटरी से इसे जोड़ देंगे, बैटरी से हम इसे जोड़ देंगे तो ये एक ही तरफ, मतलब एक ही दिशा में बहना स्टार्ट हो जाएगी, एक ही दिशा में बहना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा। तो विद्युत धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, यहाँ से प्लस जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर। और जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है वो क्या होती है? एकदम उल्टा, विद्युत करंट का उल्टा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का उल्टा, माइनस से प्लस की ओर। जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, और जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है वो होती है माइनस से प्लस की ओर, एकदम विपरीत, ठीक है।